बच्चों, आपको फिजिक्स में जगह जगह पर ये देखने को मिलता है कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप आखिर क्या है, इनका क्या रोल है फिजिक्स के अंदर, हम आपको ये समझाएंगे। चलिए आपको समझ आते हैं कि क्या चीज़ है। तो हम जानते हैं क्वांटिटी किसे कहते हैं। क्वांटिटी क्वांटिटी के पास तीन चीज़ें होना ज़रूरी है। एक तो होता है मैग्नीट्यूड, और यूनिट होता है उसके पास, और फिर डायरेक्शन होती है कोई उसकी। ये तीन चीज़ें उसके पास, एक वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसके बाद तीनों चीज़ें हमको देखने को मिलती है, क्योंकि हम वेक्टर की ही बात करेंगे। जैसे सपोज हमने एक डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर ले लिया। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैंने आर से शो कर दिया। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 3, ये हमने कुछ वैल्यू ले ली, सपोज 10 या 5 ले लेते हैं। 5 किलोमीटर इन ईस्ट। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। 5 इसकी मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट है, ये डायरेक्शन है। जो तुम तीनों चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, क्वांटिटी के अंदर ये तीन चीज़ होती है, वही तीनों चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये आपकी यूनिट हो गई, और ये आपका डायरेक्शन हो गई इन ईस्ट। एक ईस्ट की तरफ में एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 5 किलोमीटर का। अब इसका हम ग्राफ बनाएं। ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 5 किलोमीटर का। एक पार्ट में यहाँ पर 1 किलोमीटर ये शो हो रहा है, और डायरेक्शन इसकी ईस्ट शो हो रही है। तो यहाँ से अगर मैं इसके एक पार्ट को अलग निकाल लूँ, ये, तो इसके पास डायरेक्शन भी वही है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो गया। अब इसी को मैथमेटिक्स में कैसे हम लिखते हैं वो समझिए। तो इसको हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं कि आर वेक्टर डिवाइड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मैं ये वाले कैलकुलेशन कर लेता हूँ, जैसे सपोज हम इसकी यहाँ पे वैल्यू अगर रखते हैं 5 किलोमीटर इन ईस्ट डिवाइड बाय, ये यहाँ पे हमने मोड लगा दिया। मोड का मीनिंग कि यहाँ से जो आपकी डायरेक्शन है वो कट हो चुकी है, डायरेक्शन कट हो चुकी है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट बची है। तो 5 किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसल आउट हो गया। कितना बचा? ये बचा 1, और इसके पास डायरेक्शन, तो ये बन गया आपका 1 मैग्नीट्यूड इन ईस्ट। यानी कि इसके पास बचा 1 मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसके पास रही, तो इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। इसको हम कैप से डिनोट करेंगे। तो ये क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर। तो जो आई कैप जे कैप की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी वो समझ में आएगी। तो इसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर a vector having unit magnitude and direction is called unit vector। तो यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है आपका अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जो एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसके पास डायरेक्शन होती है, तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यहाँ से बन गया। तो हम इसको किसी भी तरीके से आर कैप से डिनोट कर रहे हैं अगर हम, तो आर वेक्टर डिवाइड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कोई वेलोसिटी का वेक्टर है तो वेलोसिटी का कैप, वेलोसिटी वेक्टर डिवाइड बाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से जो भी जिस क्वांटिटी की बात होगी उसी क्वांटिटी में इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब समझते हैं हम आई कैप जे कैप की कहानी। हम जानते हैं कि हमारे पास 3 डायरेक्शन होती है। 3D की बात करें तो ये, इसको x कहा जाता है, इसको y, ये हम सब जानते हैं पहले से, इसको z कहा जाता है। तो जहाँ भी कहीं अगर हमको x की डायरेक्शन को शो करना है, तो उसके लिए हमने एक फिक्स सिंबल यूज कर रखा है, इसको हम आई कैप से लिखेंगे। जहाँ भी हमें y डायरेक्शन शो करनी है तो वहाँ हम जे कैप से लिखेंगे,
और जहाँ z डायरेक्शन शो करनी है वहाँ हम k कैप से लिखेंगे। तो आई कैप जे कैप आखिर क्या है कि ये x की डायरेक्शन को शो करता है, ये y की डायरेक्शन को शो करता है, ये z की डायरेक्शन को शो करता है। जैसे हमने वहाँ पे लिखा था f वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हमने वैल्यू लिखी थी। इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी ब्लॉक पर हम फोर्स लगाए, ये फोर्स का वेक्टर है न्यूटन, इसमें ये शो कर रहा है कि x की डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, x की डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, और y की डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, 3 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, और z की डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। ये हमको शो करता है ये वाली चीज़। तो x की डायरेक्शन में 2 न्यूटन, j की डायरेक्शन में यानी कि y की डायरेक्शन में 3, z की डायरेक्शन में 4। तो ये आई कैप जे कैप जो जगह जगह पर आपको फिजिक्स में देखने को मिलता है, इनका मीनिंग यहाँ से आपकी समझ में आया होगा कि आखिर ये x, y, z तीनों की डायरेक्शन को शो करते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आ गई होगी बात। तो थैंक यू।